कौन महाराज? मैं तुम्हारी राज का, मैं वही वफादार सेनापति हूँ। तुमने मुझे इतनी बड़ी सजा दे दी, तुमने मुझे इतनी बड़ी सजा दे दी कि मेरे 2 हाथ कटवा लिए। सेनापति, सेनापति, मैं क्षमा के काबिल नहीं हूँ, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। दुर्जन सिंह के कहने से हम तुम्हारे दोनों हाथ कटवा लिए। लेकिन महाराज, आपका यह हाल, कहाँ गया वो राज, कहाँ गया वो तख्त? इस साल में देख कर, इस साल में देखकर मेरी आंख में आंसू आ गए। महाराज, क्या हुआ, क्या हुआ तुम्हारे राज को? ये सब दुर्जन सिंह की चाल है। मेरा राजपाट छीनने के लिए मुझे मार करके सूखे कुएं में डाल दिया। एक गिरजावती महबूब अली का भांजा कौन गिरजा? अकबाल ने सहारा दिया। ये देखो, तुम्हारी पत्नी जो गिरजा है, ये भी बेचारी अंधी हो गई। गिरजा, कौन गिरजा? गिरजा देख, गिरजा, तू अंधी कैसे हो गई गिरजा? अरे तुम अंधी कैसे हो गई गिरजा? महाराज, ये कौन है महाराज? सेनापति क्या? स्वामी, स्वामी। गिरजा, तो मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। मैंने सोते हुए तुझे सोते में छोड़ के चला गया, तेरे आंखों में आंसू देखा ना गया। मैं सोचा कि मैं एक अपाहिज हो गया। तू मेरी अर्धांगिनी है, तू मुझे कब तक खिलाएगी? मुझे तेरा दुख देखा ना गया, ऐसी हालात में छोड़ के मैं चला गया था। स्वामी, मुझे आप छोड़ के चले गए। मैं आपको ढूंढते 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 अचानक मैं लाल सिंह, अरे तेरी भी हालत ये किसने किया? उधर देख, 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 तेरे पिता सेनापति और तेरी माँ गिरजा। जा, सबसे पहले मुलाकात कर। पिताजी, पिताजी, माँ। तू क्षमा करने की काबिल न रहा, तूने मेरी बात का उल्लंघन किया, तू प्यार में रेखा के अंधा हो गया। नहीं पिताजी, मुझे माफ कर दो पिताजी। तेरे जाने के बाद मुझे इतनी बड़ी सजा मिली। महाराज का आदेश, मंत्री दुर्ज से मेरे हाथ काट दिए। तू पैदा होते मर क्यों नहीं गया? तू पैदा होते मर क्यों नहीं गया? नहीं पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं प्यार में अंधा हो गया था पिताजी। मैं नहीं जानता था कि हमारे जाने के बाद तुम लोगों की ऐसी हालत हो जाएगी। तो मैं घर छोड़कर कभी नहीं जाता पिताजी, कभी नहीं जाता। मैंने जब फोन किया ना, तेरे जाने के बाद मेरा वो हाल होगा। राजकुमारी के प्यार के जाल में तू यहां से चला गया, मंत्री दुर्जस ने मेरे हाथ कटवा लिए। अब क्या होता है? अब बहुत बहाने से क्या होता है? अब तो मेरे हाथ कट गए। माँ, अगर तू मेरी खून है, मेरा तू औलाद है, तो मंत्री दुर्जय सिंह महाराज के राजपाट छीन लिया गए। तुझे इनका अधिकार दिलाना होगा, तुझे महाराज का अधिकार दिलाना होगा। हाँ पिताजी। तब मेरा खून तुझे माफ करेगा। हाँ पिताजी, मैं आपके चरणों की सौगंध खा के कह रहा हूँ, चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए, मैं महाराज का खोया हुआ राजपाट फिर से वापस लाऊंगा पिताजी, फिर से वापस लाऊंगा। आपके चरणों की सौगंध है। महाराज, और ये कौन है? ये महबूब अली का भांजा अकबाल है। इसी ने मुझे कुएं से बाहर निकाला है। तो मैं राज में रहने वाला, ये इस्लाम का धर्म के मानने वाला इकबाल ही। हाँ, इसके जीवन में बहुत बड़ा अन्याय किया ही। इसकी तकदीर, इसके जीवन में बहुत बड़ा अन्याय हुआ ही। बेटे, तुम्हें महाराज का अधिकार दिलाना होगा, तुम्हें महाराज की खोई राजपाट तुम्हें महाराज को दिलाना होगा। और मुझे प्यास लगी गिरजा। क्या प्यास मैं भी लगी? कई दिनों से प्यासा हूं, मेरे हाथ ना होने के कारण में भी प्यास चलता रहा। स्वामी, मैं तो देख नहीं सकती हूँ, लेकिन मेरा बेटा लाल सिंह है, इकबाल बेटा है, वो पानी तुम्हें जरूर ला के पिलाए। घबराओ नहीं, यहाँ कहीं पानी दिखाई नहीं देता है। ऐसा करो, लाल सिंह अकबाल, उधर जाओ, कहीं पानी ढूंढ करके लाओ। मैं इस साइड को जाता हूँ, और
तुम दोनों ये ठहरे ना, मैं अभी पानी लेकर के आता हूँ। ये दोनों पानी लेने गए। अफसोस है कि महाराज की खोई हुई राज कैसे वापस हो, कैसे मंत्री दुर्जशी का अत्याचार का खात्मा हो। आइए स्वामी जी, मेरे साथ में आइए। वो शायद लेकिन पानी भी आ ही रहे हैं। मैं इसका सोहर हूँ, ये मेरी बेगम है। हे गिरजा, गिरजा में क्या सुना हुआ? मेरे जाने के बाद तूने दूसरा सुहाग चुन लिया। अरे बता अपने पति को कि मैं कौन हूँ। नहीं स्वामी, ये महबूब अली झूठ बोल रहा है स्वामी। तुम्हारे जाने के बाद मुझे अपने घर ले गया था बहन बनाकर कि बहन चलो मेरे घर में रहो, और इसने अचानक मेरे आंख में दर्द हो रही था। मैंने कहा भैया मेरे आंख में दवा डाल दो। इसने धोखे से तेजाब डाल दिया स्वामी। मैं आंखों से अंधी हो गई हूँ। इसकी बातों पे मत आइए भाई स्वामी। मेरी पत्नी को अंधा बनाने वाला गद्दार है। एक मुस्लिम हो करके तूने खुद के कहर को नहीं पहचाना। अब इस वक्त ये मेरी बेगम है, मैं इसे लेके जा रहा हूँ। ऐसा तो नहीं करेगा, ऐसा तू नहीं करेगा। महाराज, आखिर हमारे पिता और माँ कहाँ के महाराज? अरे ये गिरजा और सेनापति कहाँ गया? हम लाल सिंह यहाँ तो कहीं दिखाई नहीं देते। ऐसा लगता है कि महामंत्री दुर्जन सिंह के आदमी से पकड़ ले गए सही हैं। कहते हो महाराज। आओ उन्हें हम ढूंढते ना। आज देखते। राजकुमारी रेखा, जब से मैंने तुझे देखा, क्या अब तू इस राजमहल की महारानी बनेगी? नहीं, और मैं महाराज। द्वारपाल, चिल्लाना मत, अगर तेरे मुख से चीख निकली ना तो मेरी तलवार होगी और तेरा सर होगा। जाओ सारे राज्य में मुनादी कर दो, ऐलान कर दो कि आज यहां के मंत्री दुर्जन सिंह का राज अभिषेक होगा। यहां का महाराज दुर्जन सिंह होंगे और राजकुमारी रेखा के साथ उनकी शादी होगी। जाओ सारे नगर में ऐलान कर दो। सुनो सुनो बस्ती वालों सुनो, आज ऐलान किया जा रहा है कि हमारे यहाँ पर महामंत्री दुर्जन सिंह का राज तिलक है और राजकुमारी रेखा के साथ में उनकी शादी होगी। कुछ कहियो भैया। चलो आगे गांव चली। महाराज दुर्जन सिंह की जय हो, गुस्ताखी माफ हो। मुझे इस वक्त नहीं आना चाहिए यहाँ पे। महबूब अली, तू इस वक्त यहाँ? महाराज मुझे इस वक्त नहीं आना चाहिए, लेकिन मैं मजबूर था, आपके पास आना पड़ा। क्यों आया है? सुना कि राजकुमारी के साथ वही शादी हो रही है। हाँ, ये बात सच है कि राजकुमारी रेखा हमारी दुल्हन बनेगी। लेकिन ये बताओ इस शादी में कन्यादान कौन करेगा महाराज? हाँ ये बात तो है, कन्यादान करने वाला तो कोई नहीं है। लेकिन है? एक इंसान है, वो तुम्हारा दुश्मन, उसका नाम है सेनापति सत्यप्रकाश। क्या सत्यप्रकाश अभी तक जिंदा है? आओ, जिंदा इस वक्त हमारे कब्जे में है। महबूब अली, अगर सत्यप्रकाश जिंदा है तो उसे हमारी नजरों के सामने पेश करो। लेकिन पेश करने से पहले हमारी शर्त है। कौन सी शर्त है तुम्हारी? खजाने का आधा हिस्सा मुझे चाहिए। क्या?
अगर शर्त मंजूर हो तो सेनापति को लाकर आपके हवाले कर दूं, वरना मैं चला। ठहरो। जिस खजाने को पाने के लिए मैंने कोबरा को जान से मार डाला, उसी खजाने का आधा हिस्सा लेने के लिए सारा काना आया है। कोई बात नहीं, तुम्हारी शर्त हमें मंजूर है, हम तुम्हें खजाने का आधा हिस्सा जरूर देंगे। ये समझो तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे कदमों में। अरे तो लाओ लाओ महबूब अली लाओ। महाराज दुर्जय सिंह, ये रही उसकी पत्नी गिरजा और रहा आपका दुश्मन सेनापति। वाह महबूब अली वाह, वफादारी का नाम दूसरा तुम्हारा है। अब मैं चलता हूँ, इंतजार रहेगा मुझे खजाने का। जाओ जाओ जाओ, तुम्हें खजाने का हिस्सा मिलेगा। मती दुर्जय सिंह है, जिस रात का तूने नमक खाया उसी के साथ गद्दारी करने वाला देशद्रोही। मैंने गद्दारी किया, मैंने इस राज के साथ राजद्रोह किया, सिर्फ राजकुमारी रेखा को हासिल करने के लिए, शाही खजाना को पाने के लिए। इसीलिए मैंने महाराज चित्रसेन को मारकर सूखे कुएं में फेंक दिया, तेरे दोनों हाथ काट डाले। तेरी पत्नी दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गई। मैं तो समझ रहा था कि तू मर गया होगा, लेकिन तुझे मौत नसीब नहीं हुई। हाँ, और दिन तो बच गया था, लेकिन अब तू हमारे हाथ से चिंता हरामजादे, जिस रात का नमक खाया नमक गद्दार, ये मधोल तेरा घमंड तेरा अभिमान एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। हमारी मौत का ख्वाब देखने वाले सत्यप्रकाश, तेरा ये ख्वाब जीवन में पूरा नहीं होगा। आज तेरी मौत मेरे हाथों होगी, हरामजादा। और साथ साथ तेरी लाश इसी राजभूमि पर गिरा कर जाएंगे। तुझे बचाने वाला कोई नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा। मौत तेरा इंतजार कर रही है। देख देख, मौत उधर से आ रही है, देख। गीदड़ की औलाद, तू हाथ में कृपान थाम कर अपने बाप सत्यप्रकाश को बचाने के लिए आया है। वो तो यहाँ से निकल गया है, लेकिन फिर भी तेरे बाप के साथ साथ तुझे भी मिटा दूंगा। अब ना तू बचेगा, ना तेरा बाप या सत्यप्रकाश बचेगा। तुम दोनों की लाश आज मंत्री दुर्जन सिंह इसी राजभूमि पर गिरा कर जाएगा।
पति स्वामी। मंत्री दुर्जन सिंह, तुमने हमारे आंखों के सामने हमारे पिता और माँ को मार दिया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा कुत्ते। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, ये आ गए हमारे कौशल भाई साहब, जो कोबरा का रोल कहे थे। उनकी तरफ से 101 रुपये का चंदा पार्टी की तरफ से धन्यवाद। जो सबाना का रोल किए थे हमारे आकाश भाई, उनकी तरफ से 101 रुपये का चंदा पार्टी की तरफ से धन्यवाद है। राजकुमारी रेखा, रास्ते के सभी कांटे साफ हो गए हैं। अब तू हमारी रानी बन जा, बन जा हमारी रानी। मैं मरना पसंद करूंगी और तुझ कमीने के साथ मैं शादी नहीं करूंगी। तू मरना पसंद करेगी लेकिन हमारे साथ शादी नहीं करेगी? हाँ। नहीं करेगी? अरे शादी नहीं हुई तो ना सही, लेकिन मैं तेरे साथ सुहाग रात जरूर मनाऊंगा। वो भी दिन में। लोग तो सुहाग रात मनाते, लेकिन आज मैं सुहाग दिन मनाऊंगा। इस हाथ ने राजकुमारी को छुआ ना, आज मैं हाथ तेरे धड़ से उखाड़ दूंगा। उतार कपड़े। महामंत्री दुर्जन सिंह, तुमने मुझे खून के आंसू रुलाया ना, हमारे आंखों के सामने तुम्हारे हमारे पिता को मार दिया ना, हमारी माँ को मार दिया ना। आज मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तेरी रूह कांप जाएगी। लगता है कि राजकुमारी से हमारी शादी भी नहीं होगी। करवाता कुछ। इधर आ, इस साले का मुकाला कर और महाराज को बुला। राजकुमारी, हाथ आगे बढ़ा तो हाथ तुम्हारा धड़ से अलग कर दूंगा। यार तेरी माँ का। ये आगे गुड्डू भाई साहब पिरौली के रहने वाले। आओ हम राजकुमारी समझ लियो। आओ जो नागिया का रोल किए थे, उनकी तरफ से 30 रुपये का चंदा है, पार्टी की तरफ से धन्यवाद है। आओ हम राजकुमारी हैं। आओ ए महाराज को बुला। लाल सिंह बेटा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। महाराज, आपका राजद्रोही आपके सामने है। लाल सिंह, महाराज हमारा आदेश है कि इसका मुंह काला कर दो। मुंह काला कर दो। मुंह काला करके इसे सजाए मौत दे दो, ताकि कोई महामंत्री किसी राजा के साथ में ऐसी गुस्ताखी न करे। काला कर दो। कपड़े उतार करके सजाए मौत। अरे भैया, ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, अब तुम्हारे साथ में बलात्कार होगा। अरे अब तुम जो नहीं हो। महाराज, अरे महाराज, तो बेटा लाल सिंह मुझे माफ कर दो। तुझे माफ कर दूं? तुमने तो हमारी हंसती खेलती दुनिया में आग लगा दिया। तुझे माफ कर दूं? हराम।
हम कौन है भैया? हैं? मंत्री दुर्जन सिंह? अरे तेरे राज का राजद्रोही है। तुम साले राजद्रोही हो। अरे भैया भैया मैं मंत्री दुर्जन सिंह हूँ। मंत्री दुर्जन सिंह, ये भी उतार, ये भी उतार, उतार। अरे मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है भैया? तुम पानी लेके हो या बल्टी लेके हो? तो का हम अपने घर से ले या 20 को सुपा। देखो तुम मुझे इन लोगों से बचा लो। तुम तो जानते हो कि मैं इस राज का मंत्री रहा हूं। मेरे पास शाही खजाना का पता मालूम है। शाही खजाना मेरे अंडर में है। उस शाही खजाने में बहुत सोना चांदी है और उसमें एक सोने की ईंट है, वो भी इतनी मोटी, इतनी बड़ी। अगर तुम मुझे इन लोगों से बचा लोगे ना तो उस शाही खजाने की वो इतनी मोटी इतनी बड़ी ईंट मैं तुम्हारी अम्मा को दे दूंगा। लौवा ईंट देखो, जौन हमारी अम्मा की ईंट देवैया वो ईंट देखो। वो खजाने में है। नहीं तो आओ अब ईंट निकली, आज खुदे नीचे सरक आई। जौन है जौन बता रहे हम सब समझी। अरे नहीं भैया, माना नहीं। ईंट निकालो, ईंट निकालो, वो ईंट हम लालू चच्चक दे दे। ईंट दिया खेकते तो लालू चच्चा दिया सहारे में बैठे। इनका बहुत दिन ईंट हम देहन है। एकदम लाल लाल हुए लाग है। मंत्री दुर्जन सिंह, अगर तू भाग सकता तो भाग अपनी मौत से, भाग जा इस रात से, चल भाग जा हराम। इकबाल मेरे भाई, चल तेरे मामू के पास चलते हैं। इकबाल बेटा, जो तुम्हारा मामू है ना, उससे सजा तुम दोगे, ये हमारा आदेश है। अगर ईमान का पक्का नहीं हो तो मुसलमान नहीं कहलाता है। आओ। ये आओ, चलो सारे कनौना का मुंह देख लीजिए आखिरी ब्याह। आजे से उनका काम खत्म। काला साला इतना मादर चोद है। चलो भैया आओ देख। साला अपनी बहन का नहीं छोड़ा थे। अरे सलाम चचा। सलाम सलाम। और चचा ठीक हो? हाँ सब अल्लाह का रहम करम है। अल्लाह के रहम ना होते तो तुम इतरा हो तू। क्या बात? वालेकुम सलाम। अरे बच्चा कैसी बात करते हो? और चचा खैरियत है? हाँ सब खैरियत है। और चचा मुंह न देखो यार, ऐसी करम। सही क्या? चचा ज्यादा उल्टा मत बोलना। नहीं चचा। आधा खजाने का मालिक होने वाला हूँ चचा 2-4 दिन में मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। तुम्हारा धंधा चलते हुई है। अरे मैं खजाना का मालिक बनूंगा। ओ का हम सोचा था जूता गाठे वाले बनी।
सब तुम्हारी तई लान है, तुमका राजा बनेबे हम। मामूजान, तुम्हारी निगाह अभी बहुत तेज है मामूजान। हो तो एक आंख के, लेकिन देखते बहुत अच्छा हो। मैं तुझे ढूंढ रहा था। तुम मुझे ढूंढ रहे थे? चल बेटे घर चल। तुम मुझे ढूंढ रहे थे और मैं आपसे खुद मिलने आ गया। ए बेटे इसे फेंक दो। फेंक दो? हाँ फेंक दो, ये गंदी चीज है यार। अच्छा ये गंदी चीज है, फेंक दो इसे। कमीना! तेरे जैसे अगर हमारे इस भारत देश में मुसलमान रहे तो भारत नाम देश का नाम बदनाम कर दोगे, क्योंकि तुम्हारे ही जैसे कुछ गंदे इंसान हमारे इस मुल्क में आ गए हैं जो मुसलमानों का अपमान कर रहे हैं। तू जीने का लायक नहीं है। पहली तो बात, मेरी बहन दोनों आंख से अंधी थी और मैं तेरी दोनों आंखें फोड़ूंगा। तू एक आंख का है ना, और एक आंख वो भी तेरी नहीं रहेगी। भैया आगे बबुरिया निवासी 10 रुपए कनौनक दे रहे हैं, 10 रुपए चंदा दे रहे हैं। काज कपड़ा ही के उतारो। अच्छा इनका इकबाल का दे रहे हो, इकबाल का दे ना भाई। तू काना नहीं भइगा अंधार। प्रदीप निगम जी, यानी बर्तन भंडार वाले। हाँ हाँ माती के रहने वाले। हाँ, 20 रुपए 20 रुपए। हाँ प्रदीप भाई साहब, प्रदीप निगम माती के रहने वाले बर्तन भंडार। 20 रुपये मिले पाली की तरफ से, धन्यवाद। मामूजान, तुम्हें उस अल्लाह के कहर से आज कोई नहीं बचा सकता। सोच लो कि इकबाल तुम्हारी मौत बन के आया है। तूने मेरी बहन को जिंदा मार दिया और उसे जहर दे के मार दिया। कमी! इकबाल मेरे भाई, आज तेरी बहन की आत्मा को शांति मिलेगी। हाँ भैया। लाल सिंह, तुमने अपने पिता के देव वचन का पालन किया, जो मेरा राजपाट फिर से वापिस आया। राजकुमारी का हाथ हम तुम्हारे हाथों में देते हैं और इस राज का सेनापति लाल सिंह तुम कौन आओगे? महामंत्री इकबाल। बेटा, शाहों के शहंशाह, पहनो ताज, पहनो ताज, पहनो ताज।